टाइम मैनेजमेंट स्किल पार्ट 19। हेलो एवरीवन, मैं विकास वेलकम कम्युनिकेशन एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल पार्ट 19 में कह रहा है कि कम समय में अधिक परिणाम दें। तो आप कम समय में अधिक परिणाम कैसे देंगे और कैसे कम समय में अधिक परिणाम देना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल यही आपको कह रहा है। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि एक एम्प्लॉई और एक वर्कर के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है, उनके माइंड में क्या थिंकिंग चलती रहती है, जिसके कारण उनका ना इफेक्टिव परिणाम मिल पाता है, ना उनको अच्छी सैलरी मिल पाती है। और फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, किसी दुकानदार या किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 8,000 रुपये है। वो सोचता है कि हर 6 महीने पे, हर साल में उसकी सैलरी 10%, 15%, 5% ग्रो करे, बढ़े। लेकिन क्या होता है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ती। यहाँ पे रीजन क्या है, दोनों की थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? जो वर्कर है वो सोचता है कि मैंने 8 घंटे काम किए हैं, मेरी सैलरी इतनी है और हर 6 महीने पे, हर साल भर पे मेरी सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए। लेकिन जो उसका ओनर है, मालिक है, वो सोचता है कि मैं इसको 8,000 दे रहा हूँ, लेकिन 8,000 के बदले ये काम कितना कर रहा है, कितना मुझे परिणाम दे रहा है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ 4 या 5 ही घंटे का काम कर रहा है, लगभग 5 ही हज़ार का काम कर रहा है। तो इसकी सैलरी बढ़ाने के बजाय घटा देनी चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए, किसी दूसरे को रखना चाहिए। दोनों के कन्वर्सेशन में, दोनों के थिंकिंग में डिफरेंस यही है कि उसका कहना है कि समय के अनुसार वो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देता है, इसका कहना है कि मैं इतना समय लगाता हूं, मुझे मेरी सैलरी इतनी ही है। तो यहाँ पर उसको करना क्या है कि कम समय में अधिक परिणाम देना है, अपने टाइम को पूरे तरीके से मैनेज करना है और अच्छे तरीके से काम करना है। अगर उसको प्रोग्रेस करना है, अच्छी सैलरी लेना है, हर 6 महीने, साल भर पे उसकी सैलरी अगर बढ़े, तो उसे अगर मान लो कि 3 दिन का काम है तो उसको 2 दिन या 2.5 दिन में ही करना है, तभी उसका बॉस खुश होगा और उससे पुरस्कार देगा और उसकी सैलरी भी बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो हमेशा यही सोचता रहे कि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 8 ही घंटे काम करूंगा, चाहे उनका अच्छा परिणाम मिले या ना मिले, काम हो या ना हो, तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कुल मिलाकर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आपका कितना परिणाम निकला है, कितना इफेक्टिव परिणाम हुआ है। इस सिद्धांत के अवसर से देखा जाए तो जो कुछ सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सफल लोग अपना ध्यान हमेशा परिणाम पे केंद्रित करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने कितना समय लगाया, तो वो समय के बजाय परिणाम बताएंगे, अपने आंकड़े और योगदान बताएंगे कि उनका उस समय में कितना योगदान रहा। सक्सेस पर्सन का कहना होता है कि आपका लगा हुआ समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपका परिणाम बेहतरीन हो। तो इसके बाद मैं कुछ गोल्डन लाइन देना चाहूंगा। उससे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंस बात बताना चाहूंगा कि जो आज का सिद्धांत है कि कम समय में अच्छा परिणाम दे, तो आपको जैसे मान लेते हैं कि 3 दिन का काम है तो 2 दिन, 2.5 दिन में ही करना होगा। लेकिन उस बीच में आपको ध्यान रखना होगा कि आपका काम खराब ना हो, बाधित ना हो, क्योंकि आपको रिजल्ट के साथ में काम की क्वालिटी भी मैनेज करनी होगी। तो प्लीज आप हमेशा अपने समय को मत देखिए कि आपने 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे काम किया। आप अपने परिणाम को देखिए कि किस हिसाब से आपको परिणाम मिला है। अगर मान लो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है, तो आपका समय जो खर्च हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए खर्च हो रहा है, आपका समय बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। लेकिन आपका 10 घंटे लग रहे हैं और आपको परिणाम कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो निरर्थक है, सब बेकार है। तो आपको समय के साथ में अपने परिणाम को देखते हुए आगे बढ़ना है, काम करना है। तो लास्ट में मैं कुछ गोल्डन लाइन देना चाहूंगा। सो प्लीज, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नंबर 1 गोल्डन लाइंस, एक पूर्ण सार्थक कार्य 50 आधे अधूरे कामों से बेहतर है। नंबर 2 गोल्डन लाइंस, हम में से कुछ लोग अपना काम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से करेंगे, कुछ अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मूल्यांकन का आधार सिर्फ एक ही चीज पर होगा, परिणाम, कि आपका परिणाम क्या निकला। 3 गोल्डन लाइंस, लोग यह भूल जाते हैं कि आपने किसी काम को कितनी तेजी से किया है, लेकिन इस बात को वो हमेशा याद रखते हैं कि आपने उस काम को कितनी अच्छी तरीके से किया है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।